एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो अनुभव। आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कि कुंडली में कोई भी विंशोत्तरी दशा चल रही हो और ग्रहों की पोजीशनिंग, ग्रहों की स्थिति कुंडली में किसी भी प्रकार की हो, किसी भी भाव में बैठे हों, 1 से 12 तक भाव हैं, किसी न किसी भाव में तो कोई न कोई ग्रह बैठे ही होंगे और हर किसी की कोई न कोई विंशोत्तरी दशा तो चल ही रही होगी, अच्छी बुरी। वह निर्भर करता है कि आपके ग्रह किस भाव में, कौन से लगन में बैठे हुए हैं। अब आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है, किस भाव में ग्रह बैठे हैं, वो आपको अच्छा फल दे रहे हैं या खराब फल दे रहे हैं, कोई एक उपाय जो सर्वथा सभी प्रकार की विंशोत्तरी दशाओं में किसी भी कोई भी पोजीशन में बैठे हों, ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, उसमें कारगर है, तो वह एक ही उपाय है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम एक ऐसा अचूक और कारगर उपाय है जो पूरी कुंडली में ग्रहों की अलाइनमेंट से रिलेटेड है कि हमारे ग्रह कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी भी भाव में बैठे हों, अगर हम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो ग्रहों का अलाइनमेंट होता है और वो ग्रह खराब भावों में बैठे हुए भी हमको अच्छा रिजल्ट देते हैं। खासकर ऐसे लोग जिनकी बुध की महादशा चल रही हो, बुध की महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, तो उनके लिए तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम मैंडेटरी ही हो जाता है। फिर आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का जाप करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो कुंडली के ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में बुध देव जो है वो भगवान नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यदि आपकी बुध की महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको अति लाभ मिलेगा। इसके विपरीत एवं आपकी कोई अन्य दशा भी चल रही है, कोई और भी विंशोत्तरी दशा चल रही है, तो भी आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको अति लाभ मिलेगा, क्योंकि जो हमारे कुंडली के ग्रह हैं वो प्रत्येक ग्रह विष्णु जी के दशा अवतारों में से हर अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो हमारे कुंडली के सारे ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे अलाइन हो जाते हैं। फिर वो किस भाव में बैठे हैं उसका कोई ज़्यादा अर्थ या मतलब हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते ही करते हैं। अगर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम के साथ साथ हम नारायण कवच का भी पाठ करें तो रिजल्ट में आप देखेंगे और बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए 6, 8, 12 में कोई ग्रह स्थित हैं, उनकी दशा चल रही है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम के साथ साथ नारायण कवच का भी पाठ करें। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। जब आप शुरुआत में थोड़ा समय लगता है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का जाप करने में, लेकिन जैसे जैसे आपकी आवर्तन होते जाएंगे, आप उसको पढ़ते जाएंगे रिपीटेटिव मैनर्स में, तो आपको समय कम लगेगा। और नारायण कवच में उतना अधिक समय नहीं लगेगा, हार्डली 10 मिनट लगेगा, आप नारायण कवच अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात होती है वह होती है उच्चारण। कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक, कोई भी जाप करें तो उच्चारण हमारा हमेशा वह शुद्ध होना चाहिए, तभी हम उसका
अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 100% लाभ के लिए हमको उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और जिनकी दशा अंतर्दशा या फिर जो यह भावना रखते हैं कि मेरी कुंडली में इसका लाभ मिले, वह स्वयं जाप करें। स्वयं जाप का विधान है कि अगर आप स्वयं जपेंगे तो आपको लाभ में जो बढ़ोतरी है वो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी और के द्वारा कराते हैं तो उसको 10 पैसा, 100 पैसा में से 10 पैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा, 20 पैसा मिलेगा, उसका अलग विधान है। इसीलिए आप स्वयं जाप करें, इसका ध्यान रखें। आप जाप को स्वयं करें और उच्चारण शुद्ध रखें, उच्चारण की प्राथमिकता देखें। शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आवर्तन की संख्या बढ़ती जाएगी, उच्चारण भी शुद्ध होता जाएगा। तो आप थोड़ा समय लें और उच्चारण को अच्छे से करके विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें। अगर समय की कमी है, अगर मान लीजिए प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है, तो बुधवार और बृहस्पतिवार को अवश्य करें विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम और नारायण कवच का पाठ। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो बुधवार को अवश्य करें। अगर इन सब में भी आपको समय नहीं मिल रहा है तो एकादशी के दिन, प्रत्येक एकादशी को आप इसका पाठ अवश्य ही करें। चाहे आपकी कोई भी महादशा, हर किसी की कोई न कोई महादशा तो चल ही रही हो, प्रत्येक एकादशी को अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो कि हम सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, ये प्रत्येक जो उपाय हैं उन उपायों में यह श्रेष्ठ उपाय है, एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिससे हम अपने कुंडली के सभी ग्रहों का अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसलिए आप इसका जाप करें। सुनने का भी फल है कि आप उसको मोबाइल में चला लें और सुने तो आप पूर्णतः उस पर ध्यान लगा के सुने, उसके उच्चारण को मन में पढ़ें, तब जाके उसका फल है। केवल लगा के छोड़ देने से और उस पर ध्यान नहीं देने से उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप समय नहीं है, आप सुन रहे हैं, तो एकांत में सुनिए, जिससे सारे उच्चारण आपके श्रवणेंद्रिय में अच्छे से जाएं और आपको उसका ध्यान रहे, उच्चारण पे आपका ध्यान रहे, क्या क्या उच्चारण हो रहे हैं। आवर्तन आप संस्कृत में ही करें, और संस्कृत जो देवनागरी है, देवनागरी में आप उसमें ही आवर्तन करें तो अच्छा रहेगा। और यह उपाय सभी प्रकार के महादशाएं और अंतर्दशाओं में कारगर है। आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एस्ट्रो अनुभव चैनल को आप अवश्य लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नारायण।